Hello everyone. Question number 46. A uniform rod of mass 300 ग्राम. तो डेटा लिख लेते हैं यहां पर. मास जो है दैट इज 300 ग्राम मतलब 0.3 kg. लेंथ इज 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर. इट रोटेट्स विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड. और एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर टू रॉड है एंड पासिंग थ्रू वन एंड. फर्स्ट पार्ट में हमको पूछा है कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंट ऑफ रॉड अबाउट द एक्सिस. तो फर्स्ट पार्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट आई ओमेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू वन एंड ml स्क्वायर बाई 3. करेक्ट. एल को मैं ऐसे लिखता हूं इनटू ओमेगा. हो गया. मास कितना है? 0.3. एल स्क्वायर 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. ओमेगा कितना है? 2. तो ये आएगा 0.1 0.25 इंटू 2. सो दिस विल बी 0.1 इंटू ये 0.5. सो दिस विल बी 0.05. एक बार चेक कर लो अच्छे से, फिर कंटिन्यू करते हैं. फिर बी पार्ट में पूछा है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड. करेक्ट. तो v सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू v इज नथिंग बट r ओमेगा. करेक्ट. रेडियस कितना होगा? ये रॉड है अबाउट दिस एंड ये रोटेट हो रहा है. यहां पर सेंटर ऑफ मास है. सो रेडियस विल बी दिस. ये अपना r होगा विच इज नथिंग बट l बाई 2. करेक्ट. l कितना है? 50 सेंटीमीटर. तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा. तो ये कितना आएगा? 0.25 इंटू 2 कट सिर्फ आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड. ये हुआ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड. सी पार्ट में पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड. सो व्हेनेवर बॉडी इज रोटेटिंग उसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? ये पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 2 छोड़ के मतलब 0.025 ओमेगा स्क्वायर. ये आएगा 4. तो एक 2 यहां पर कैंसिल, एक 2 रहेगा तो 0.05 जूल्स. ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रॉड. पूरा प्रॉब्लम एक बार देख लो फिर कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास 2 kg और एज साइड जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर rotates about one of the diagonals under the action of torque 0.1 न्यूटन मीटर. इतना टॉर्क है. कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड फ्रॉम रेस्ट. तो हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 करते हैं. पहले फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज I ओमेगा. करेक्ट. टॉर्क गिवन है, टॉर्क इज I अल्फा. तो अल्फा मिलेगा, काइनेमेटिक इक्वेशन से हमको ओमेगा भी मिलेगा. करेक्ट. तो पहले फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट. सी वी नो दैट ये जो स्क्वायर प्लेट होता है, सी थोड़ा सा 3D में ड्रॉ करो. ये जो स्क्वायर प्लेट होता है या फिर सी ऐसे ही करते हैं. अबाउट दिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12. करेक्ट. ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12. तो अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं और ये परपेंडिकुलर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूं Iz, तो Iz क्या आएगा? Ix प्लस Iy मतलब ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 ml स्क्वायर बाय 6. यहां तक क्लियर? ठीक है. अभी 3D में देखो. हमको पता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला.
हमको फाइंड करना है अबाउट डायमीटर। अबाउट डायमीटर मतलब ये आएगा, डायमीटर मतलब डायगोनल। अबाउट डायगोनल हमको फाइंड करना है। तो ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पर वी कैन यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये तो आई जेड है, सपोज ये आई एक्स और ये आई वाई, तो फिर से एक बार लगाएंगे अगेन, आई एक्स और आई वाई सेम है, तो वी कैन से आई जेड जो है दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों सेम है, तो 2ix इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 6। सो डायगोनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आता है एम एल स्क्वायर बाय 12। तो एक तो ये डिराइव कर लो या बाहर ही रखो कि स्क्वायर का जो डायगोनल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा एम एल स्क्वायर बाय 12, सेम रॉड के सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। ठीक है, सो टॉर्क की जगह पर हम लोग लिखेंगे आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12, मास गिवन है 2, एल स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.01 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 1/600। देखो करेक्ट है क्या? ठीक है, तो ये 1/600, अल्फा 0.1, तो अल्फा आएगा 60। बच्चों एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लो खुद से, देखो इसमें कुछ डाउट है क्या? करेक्ट, ठीक है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग में, तो ओमेगा 1 जो है दैट इज 0, करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड, तो मुझे ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड, तो ओमेगा 2 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करूं? काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, सो ओमेगा 2 इज अल्फा इज 60, t is 5, 6 5 are 30, 600 रेडियन पर सेकेंड। Therefore angular momentum आएगा I ओमेगा which is 1/600 into 300 which is 1/2, मतलब 0.5, और काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर which is half into 1/600 into ओमेगा स्क्वायर, मतलब 9 into 10⁴, या 100 into 100 लिख देता हूं, मतलब मुझे ये कट करने के लिए इजी पड़ेगा, ये 2 zeros कट, ये 2 zeros कट, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा फिर 900/12, चेक करो कैलकुलेशन, 900/12 75 जूल्स। देख लो बच्चों अच्छे से, प्रॉब्लम्स अगर समझ में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में यस सर बोलो, और प्रॉब्लम्स चाहिए मैं सारे चैप्टर्स के एचसीवी के सॉल्यूशंस करके दूंगा।